से 2 घंटे से पूछताछ एनसीबी की टीम कर रही है। दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी एसआईटी ड्रग एंगल को लेकर सवाल जवाब कर रही है। पूछताछ में रिया ने पहली बार कबूला कि उन्होंने ड्रग्स लिया है। वहीं ड्रग केस में एनसीबी 25 बॉलीवुड सेलेब्स को समन भेजेगी। रिया चक्रवर्ती से कल करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। रविवार को 6 घंटे, उसके बाद रिया एनसीबी दफ्तर से निकली। अब तक रिया से कुल 14 घंटे पूछताछ हो चुकी है। कल एनसीबी दफ्तर से निकलने के बाद रिया सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और 6 घंटे बाद थाने से निकली। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका और एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसे मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। रिया ने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि डॉक्टर तरुण कुमार ने प्रियंका के कहने पर सुशांत की जांच किए बिना डिप्रेशन की दवाई दी थी, जो कि कानून का उल्लंघन है। कल पहले रिया से अकेले पूछताछ की गई और जो सवाल रविवार को पीछे पूछे गए थे, उन्हीं सवालों को फिर से पूछा गया। सभी सवाल ड्रग से जुड़े हुए थे। रिया की शिकायत के खिलाफ सुशांत का परिवार बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, लगता है बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का दूसरा घर है। बांद्रा पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो गैर कानूनी है। विकास सिंह ने कहा कि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। लगता है कि रिया को खुश करने के लिए मुंबई पुलिस ने ऐसा किया है। रिया ने कल एनसीबी में जो बयान दिया, उसमें कहा कि सुशांत 2016 से ही ड्रग्स लिया करते थे। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के वक्त कई को स्टार्स भी ड्रग्स लेते थे। इसके बाद रिया को तीनों आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ हुई है। पहले रिया का सामना उसके भाई शौविक और फिर सैमुअल मिरांडा और उसके बाद दीपेश सावंत से करवाया गया। अब तक की जांच में शौविक, मिरांडा और दीपेश ने बताया कि रिया उनसे ड्रग्स मंगवाती थी और पैसे भी रिया ही देती थी और वो पैसे सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। पूछताछ में रिया ड्रग्स मंगवाने की बात तो कबूल रही है और वो कह रही है कि सभी ड्रग्स सुशांत और उसके दोस्तों के लिए आता था। एनसीबी ने रिया को सैमुअल मिरांडा के साथ हुए चैट, बैंक ट्रांजैक्शंस और सीडीआर दिखाकर सवाल पूछे। मिरांडा के बयान को भी रिया के सामने पढ़ा गया। एनसीबी ने सैमुअल, शौविक और जैद का मेडिकल करवाया। तीनों का मेडिकल करवाने के बाद एनसीबी दफ्तर लाया गया। सुशांत केस में 10 दिन में विसरा रिपोर्ट की जांच भी होगी। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी। एम्स के डॉक्टर्स की टीम मुंबई से दिल्ली पहुंची है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया, कहा मुंबई पुलिस कंगना पर लगाए गए ड्रग के आरोपों की जांच करेगी। मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद शिवसेना के निशाने पर कंगना रनौत आई हैं। केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। कंगना रनौत बॉलीवुड की पहली कलाकार बन गई हैं जिन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कंगना आज शाम को मनाली से रवाना हो जाएंगी। वो कल सुबह 9 बजे मुंबई पहुंचेंगी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कंगना रनौत के समर्थन में हैं और कहा कि अगर कंगना बीजेपी में आना चाहे तो उनका स्वागत है। उधर शिवसेना आईटी सेल ने कंगना के खिलाफ श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी उनके ऑफिस पहुंची और कंगना ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में बीएमसी के इस कदम के बारे में लिखा है। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि बीएमसी का स्टाफ अवैध कंस्ट्रक्शन की बात कहकर मेरे ऑफिस को ढहाने की बात कर रहा है। बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया है। इस नोटिस में बताया गया कि दफ्तर में कई अवैध निर्माण हैं। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, आप मुझे यहां खत्म कर दोगे और मैं कहीं और जन्म ले लूंगी। कंगना रनौत को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने तंज किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उस शहर के लिए भी ईमानदार नहीं है जहां से वो अपना रोजगार, काम धंधा शुरू करते हैं। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में जारी विवाद के बीच में शिवसेना में संजय राउत का दौर बढ़ गया। पार्टी ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता बनाया। महाराष्ट्र की तुलना पीओके से करने पर मुंबई में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने कंगना को नोटिस भेजकर माफी मांगने की बात कही। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक चल रही है, जिसमें एलएसी विवाद पर आगे की स्ट्रैटेजी पर मंथन हो रहा है। भारतीय सेना की ओर से बयान जारी करके कहा गया, भारत जहां पर एलएसी पर तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन आगे बढ़ने के लिए गतिविधियां कर रहा है। एलएसी पर हुई फायरिंग की जानकारी आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अब एलएसी विवाद पर कमांडर स्तर की बैठक के लिए तैयार नहीं है। सीमा पर जारी तनाव के बीच में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी हुई।
भारतीय सेना की ओर से बयान जारी करके कहा गया, भारत जहां पर एलएसी पर तनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन आगे बढ़ने के लिए गतिविधियां कर रहा है। एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूत्र बता रहे 45 साल में पहली बार फायरिंग हुई है। सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से भारतीय इलाके में फायरिंग की गई, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। चीनी रक्षा मंत्रालय और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने देर रात जारी बयान में कहा, भारतीय सैनिकों की ओर से उकसावे की कार्रवाई हुई है। काला टॉप और हेलमेट टॉप को अपने कब्जे में लेने के बाद से भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। मोदी सरकार पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा, कहा कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। केंद्र पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल ने आगे ये लिखा कि खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए सरकारी संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के लिए कांग्रेस की अहम बैठक आज होगी। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। अब तक कांग्रेस 27 विधानसभा सीटों के लिए 15 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। यूपी को खिलौना निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसके तहत 2025 तक खिलौना उद्योग में 20,000 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के लागू होने पर यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां पर खिलौना उद्योग के लिए अलग से नीति होगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी, जिसमें 18 बिंदुओं पर चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज 2 दिवसीय दिल्ली पर दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। सोमवार को सांसद, विधायक और मंत्रियों की मेगा बैठक हुई।